और इसी बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली धमाके में 12 लोगों की जान गई है, 20 लोग जख्मी हैं। 8 शवों की पहचान कर परिजनों को सौंपा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धमाके में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि पहले ये आंकड़ा 9, फिर 10 और अब 12 बताया जा रहा है। आप बताया ये भी जा रहा है कि 20 लोग अभी भी जख्मी है जो इलाजरत है, उनका इलाज चल रहा है। 8 लोगों के शवों को उनके परिजन तक सौंप भी दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सघन जांच अभियान चल रहा है और पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। दूसरा अपडेट यह है कि 8 शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों को सौंपा गया है। तीसरा अपडेट यह है कि डॉक्टर मॉड्यूल से हमले की साजिश थी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। चौथा अपडेट यह है कि आतंकियों के निशाने पर धार्मिक स्थल थे, सूत्र ये भी बता रहे हैं। अयोध्या वाराणसी आतंकियों का टारगेट था और वहीं पर वो धमाका करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही धमाका हुआ। अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे आतंकी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट केस में पीएएफएफ कनेक्शन की जांच काफी तेज हो गई है। पीएएफएफ के प्रवक्ता से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने इस बाबत भी जानकारी साझा की है। पीएएफएफ पर जैश के लिए काम करने का आरोप लगा है। और 10वां अपडेट यह है कि जांच के लिए अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी जाएगी एनआईए की टीम, सूत्र ये भी बता रहे हैं। तो देखिए, जगह जगह पर अलर्ट की स्थिति बनी हुई है, हर जगह हाई अलर्ट है और लगातार जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा बिहार की बात करें, राजधानी पटना की बात करें तो जगह जगह स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर, इसके अलावा तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारे की बात करें तो वहां भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर जगह लोग बिल्कुल तैनात रहें, सतर्क रहें और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रखी जा रही है। बढ़ते आगे, दिल्ली के लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद बिहार में भी हाई अलर्ट है। बिहार में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है और हॉटस्पॉट जगह और धार्मिक स्थलों की सघन तलाशी अभियान लेने की कवायद में लगातार जुटी नजर आ रही है। पटना सिटी स्थित विश्व के दूसरे सबसे बड़े तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। वहीं गुरुद्वारा आने वाले श्रद्धालुओं की सघन तलाशी ली जा रही है। अलर्ट हो जाता, हम भी अलर्ट हैं, पहले भी अलर्ट थे, अब और अलर्ट हो जाएंगे कि ऐसी कुछ जो दुर्घटना जो दिल्ली में हुई है वो यहाँ पे ना हो पाए। तो हम प्रशासन से भी हाथ जोड़ के बेनती करेंगे कि प्रशासन भी जो अपनी ड्यूटी है वो अपना चुस्ती और फुर्ती से करे, क्योंकि जो निगाह इनकी है वो निगाह हमारी नहीं है। ये तो एक निगाह में चोर को देख लेते हैं। तो प्रशासन से भी हाथ जोड़ के बेनती है कि वो अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही ढंग से करें और हर गली में, हर मोहल्ले में, ख़ासतौर के गुरुद्वारे के 3-4 गेट हैं, एक गेट हो तो उसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन यहाँ के जो 3-4 एंट्री हैं, तीनों चारों एंट्री पे वो अपना व्यवस्था सही ढंग से करें। पुलिस प्रशासन के द्वारा हर एक जो भी इंस्टॉलेशंस हैं पटना सिटी में उसका निरीक्षण किया जा रहा है। और आज पटना हरमिंदर साहिब जी पटना साहिब गुरुद्वारा, वहाँ पे हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। कमेटी के द्वारा यहाँ पे मीटिंग लिया जा रहा है और कमेटी के द्वारा हाई लेवल मीटिंग भी वरीय पदाधिकारी के साथ अभी संभावित है। और जो भी उनके डिमांड्स है, रिक्वेजिशन है, वो पुलिस प्रशासन से वो लोग शेयर करेंगे, जिससे कि ससमय मदद किया जा सके। बढ़ते आगे, 10 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो सामने आया है। न्यूज 18 के पास सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें जैश से जुड़ा संदिग्ध आतंकी उमर की कार में धमाका हुए साफ नजर आ रहा है। ये वही फुटेज है जो लाल किला चांदनी चौक की निगरानी में लगे कंट्रोल रूम के कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। रेड फोर्ट चौक के सीसीटीवी में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक नजर आती है। एक पल में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। न्यूज 18 की तरफ से ये सबसे पहले इस वीडियो को आप देख रहे हैं। टाइमलाइन में भी यही वक्त दर्ज था और अब सीसीटीवी ने उस ब्लास्ट टाइम को कंफर्म कर दिया है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, लाल घेरे में आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें ये कैसे कार धीरे धीरे रेंगती हुई आती है और आग के गोले में तब्दील हो जाती है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हुई तस्वीर है जो न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। और देखिए, दिल्ली के लाल किले ब्लास्ट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में यह शक जताया गया है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ PETN यानी कि पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट जैसे हाई एक्सप्लोसिव केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर भी धमाके में शामिल हो सकते हैं। PETN बेहद शक्तिशाली विस्फोटक माना जाता है जिसका असर साधारण विस्फोटकों से कई गुना ज्यादा होता है। जांच एजेंसियां इन सभी सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज चुकी है ताकि धमाके की असली वजह साफ हो सके। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों ने एक और डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। कुलगाम से डॉक्टर तजामुल मलिक को हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि डॉक्टर तजामुल से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि उसके कनेक्शन और शक के दायरे में आए लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। एजेंसियों को यह शक है कि डॉक्टर तजामुल का केस कुछ अहम रोल अदा कर सकता है। फिलहाल पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां उसकी कॉल डिटेल्स और मूवमेंट्स को भी लगातार पड़ताल उसकी की जा रही है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल का टारगेट उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थल थे। सूत्रों का यह दावा है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या, वाराणसी थे। सूत्र ने यह भी बताया है कि अभी तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था और यहां धमाका करने की योजना बनाई गई थी। लेकिन इससे पहले ATS और पुलिस की रेड में पूरी साजिश बेनकाब हो गई और विस्फोटक बरामद कर लिए गए। सूत्रों की माने तो लाल किला ब्लास्ट असल में प्लान नहीं था बल्कि जल्दबाजी में हुआ एक हादसा था। आतंकियों की हिट लिस्ट में अस्पताल और भीड़ भाड़ वाली जगहें भी शामिल थी। वहीं दिल्ली लाल किला के पास कार में बम धमाके के बाद संवेदनशील इलाकों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। किशनगंज के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी गाड़ियों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक्टिविटी पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। और देखिए, दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद सीवान में भी अलर्ट है। खासकर सीवान रेलवे स्टेशन पर विशेष चौकसी है। RPF की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से जो भी ट्रेन आ रही है उसकी सघन जांच पड़ताल की जा रही है। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु अगर नजर आती है तो लोगों से ये अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द वो प्रशासन को इसकी जानकारी दें। और इस